अवतार माने उतरना। अवतार शब्द अवतरणिका शब्द से बना है, जिसको संसार में सीढ़ी कहते हैं, जीना कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेयर्स कहते हैं, उसको संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। तो अवतरणिका से सीढ़ी से ऊपर भी जाया जाता है, नीचे भी आया जाता है। तो अवतार माने जब भगवान अपने नित्य धाम से, गोलोक से, साकेत से, वैकुंठ से उतर के इस मृत्यु लोक में आते हैं, तो उस प्रक्रिया को अवतार ग्रहण करना कहते हैं। उस अवतार लेने के अनेक कारण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। प्रभु अपने नित्य धाम में विराजते हैं और वहां उनकी जो नित्य लीला है वो निरंतर घटित होती है। ज्ञानी लोग सीढ़ी चढ़ के उन परम तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसा समझिए कि केवल 2 पाए की सीढ़ी है और उस 2 पाए की सीढ़ी पर चढ़कर छत पर जाना है। ऐसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए भी 2 पाए की सीढ़ी है। एक पाए का नाम है नाम, दूसरे पाए का नाम है रूप। ये संसार नाम और रूपमय है। किसी भी वस्तु का हम नाम लें, हमने कहा छाता, तो जैसे छाता शब्द कहा तो तुरंत आप समझ गए कैसा होता है छाता। इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं। तो उसका एक नाम है और एक रूप है। मानो किसी ने छाते की आकृति नहीं देखी है तो उसको नाम बताया जाएगा, भाई छाता ले आओ। तो हर वस्तु का नाम भी है और रूप भी है। हमारे संसार में, हमारे भीतर जितनी भी स्मृति भरी हुई हैं वो 2 ही रूप में भरी हुई हैं। एक तो नाम के रूप में और एक रूप के रूप में। तो प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए? ज्ञानियों का और योगियों का क्या मार्ग है? वे नाम और रूप इससे ऊपर उठ जाते हैं। माने नाम की सीढ़ी और रूप की सीढ़ी को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अपने नाम की भी उनको विस्मृति हो जाती है और अपने शारीरिक रूप की भी विस्मृति हो जाती है। और ज्ञानी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा वो लोग अनुभव कर लेते हैं और फिर ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। उसको कहते हैं सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष माने भगवान में विलय हो जाना। अब जो ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है।
नाम और रूप से ऊपर उठ के भगवान में तत्वतः विलीन हो जाए, अपनी आत्मा को भगवान में विलीन कर दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भक्त लोग ऐसा करते नहीं। भक्त लोग प्रभु को क्या कहते हैं कि ये दो पाए की सीढ़ी है, नाम और रूप। इस दो पाए की सीढ़ी पर चढ़कर इनको पार करके आपके पास पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो चढ़ने में समर्थ न हो, जो इस योग्य न हो कि सीढ़ी पर चढ़ के पहुंच सके, तो क्या तरीका है? बोले फिर जो ऊपर है वो सीढ़ी से नीचे आ जाए। तो ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में ज्ञानी और योगी नाम और रूप से ऊपर उठ के उस परमात्मा के पास जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। और भक्ति मार्ग में भक्त कहीं नहीं जाता, भगवान उस नाम और रूप वाली सीढ़ी से नीचे उतर आते हैं। फिर भगवान उस दो पाए की सीढ़ी से जब नीचे उतरते हैं, तब वो नाम भी स्वीकार करते हैं और वो रूप भी स्वीकार करते हैं। कभी वो श्री राम रूप में, कभी वो नरसिंह रूप में, कभी वो वामन रूप में, कभी वो वराह रूप में आते हैं। संसार का नाम और रूप तो मिथ्या है, झूठा है। 100 बरस पहले भी इस गांव में बहुत सारे लोग रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, बहुत लोग रहते होंगे। 100 बरस पहले हम किसका नाम जानते हैं? किसी का नहीं जानते। किसी, सब लोग यहाँ रहते थे 100 बरस पहले भी, ऐसा नहीं है कि न रहते हों, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम हम नहीं जानते और किसी के बारे में हमें कुछ ध्यान भी नहीं है। तो नाम और रूप उनके भी थे, लेकिन संसार का नाम और रूप मिथ्या है, शाश्वत नहीं है, समाप्त हो जाता है एक समय के बाद में। ऐसे ही हम आप इस गांव में, इस नगर में रह रहे हैं, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम में से भी कोई नहीं रहेगा, फिर नए लोग आ जाएंगे, हमारे भी नाम और रूप गायब हो जाएंगे। तो संसार के जो नाम और रूप हैं वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान का जो नाम और रूप है वह शाश्वत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला है। और उन प्रभु को जिन भक्तों ने पा लिया, उन भक्तों के नाम और रूप भी शाश्वत हो जाते हैं। जैसे मीराबाई को कौन नहीं जानता, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। कौन आस्तिक ऐसा है सनातन धर्मी जो मीराबाई जी का परिचय न जानता हो, तुलसीदास जी के बारे में कुछ न कुछ न जानता हो, कबीर दास जी, सूरदास जी, इन महापुरुषों के विषय में न जानता हो। तो संसार का तो नाम और रूप मिथ्या है, पर भगवान का नाम और रूप मिथ्या नहीं है, माइक नहीं है, शाश्वत है। तो ज्ञानी को तो सीढ़ी पार करके प्रभु के पास जाना पड़ता है, लेकिन भक्त को कहीं नहीं जाना पड़ता। शबरी मैया कहीं गई क्या? कहीं नहीं गई। उनके गुरु ने उनको कहा कि बेटी तुम राम राम करना, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। तो वो अपनी ही कुटिया पर बस राम राम करती रही, भगवान की प्रतीक्षा करती रही।
और भगवान ही उनकी कुटिया पे आ गए। भीष्म पितामह कहीं नहीं गए, शरशैया पर पड़े थे, वहीं भगवान को पुकारे तो भगवान वहीं आ गए। तो ज्ञानी को, योगी को तो ऊपर उठ करके प्रभु तक पहुंचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। चूंकि वहां पर ज्ञान और योग मार्ग में भगवान की कृपा का आश्रय नहीं है, मुख्य रूप से वहां साधन का आश्रय है। जैसे बंदरिया को आपने देखा होगा, बंदरिया का छोटा बच्चा होता है और बंदरिया छलांग लगाती है तो बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती। आपने देखा होगा, बच्चा पकड़े रहता है बंदरिया को, बंदरिया छलांग लगाती रहती है, वो पकड़े रहता है। और कभी आपने बिल्ली के बच्चे को भी देखा हो, बिल्ली भी अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती। तो दोनों जगह बच्चा है, लेकिन बंदर का बच्चा अपने से अपनी मां को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली अपने से अपने बच्चे को पकड़ती है। ज्ञानी में और भक्त में यही अंतर है। ज्ञानी को अपने बल का, अपने साधन का मुख्य आश्रय है, मुख्य आश्रय भगवान की कृपा का नहीं है। योगी को चेष्टा करता है, सफल भी होता है, असफल भी होता है, लेकिन भक्ति का जो प्राण है, भक्ति मार्ग का जो कंसेप्ट है, वह क्या है? वह है पूर्ण शरणागति, संपूर्ण रूप में भगवान का आश्रय। हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, हम ये चिंता नहीं करते। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, मरते समय क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये सब चिंता नहीं करते। तो क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि एक भी श्वास राधा माधव के स्मरण के बिना ना बीते। श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री राधा कृष्ण का हूं। इस भाव की स्मृति बनी रहे। वैष्णवों का यही भजन है, राधा माधव ही मेरे हैं और मैं राधा माधव का हूं। बस ये स्मृति अपने को बनी रहे। फिर आप ग्रस्त में रहिए, आप बाल बच्चों के बीच रहिए, आप रसोई का काम करिए, आप नौकरी करिए, आप व्यापार करिए, आप जो करिए, श्री कृष्ण को नहीं भूलना है, राधा माधव को नहीं भूलना है। मैं उनकी हूं और वे ही मेरे हैं। ये स्मृति, और इस स्मृति को करने का जो सबसे प्रबल सबल उपाय है, वो उनका नाम है। बस नाम पुकारे जाओ, नहा के भी और बिन नहा के भी, जागते हुए भी और सोते हुए भी, शरीर शुद्ध है तो भी और शरीर अशुद्ध है तो भी,
दुख का समय है तो भी, सुख का समय है तो भी। बस भक्ति मार्ग की इतनी सी साधना है, लेकिन विडंबना मुझ जैसे जीवों से ये साधना भी नहीं हो पाती। तो कैसे हो? तो नाम और रूप से ऊपर उठ के ज्ञानी और योगी की तरह प्रभु में मिल जाए, अथवा प्रभु ही नाम रूप को धारण करके भक्त के पास आ जाएं। ये जो प्रक्रिया है, ये अवतार ग्रहण करना है। और इससे प्रबल सबल कोई उपाय नहीं। भागवत जी में अजामिल का चरित्र लिखा है। आप सबने सुनी होगी कथा। अजामिल की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अजामिल ब्राह्मण थे। कान्य कुब्जे द्विजे कश्चित दासिर पतिर अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, कन्नौज में रहते थे। उनके लिए भागवत जी में लिखा है बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे। तीनों समय संध्या करते थे, गायत्री जप करते थे, वेद पाठ करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, सारे काम करते थे। माने एक ब्राह्मण में जितने दैवीय गुण होने चाहिए वो सब उनमें थे। लेकिन कोई प्रारब्ध आया, किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गए। अच्छे बहुत थे, उनके पूरे गुण लिखे हैं भागवत जी में। पर एक दिन बाजार गए, किसी काम लौट रहे थे तो कोई वैश्या उनको दिखाई दे गई। वो बड़ी सुंदर थी। उसको देख करके, युवा थे अजामिल, मन मचल गया। उस समय तो कुछ नहीं कहा सुना, लौट आए। जबकि विवाहित थे अजामिल, ग्रस्त थे। लेकिन मन में वो वैश्या घुस गई उनके। हर व्यक्ति के जन्मांतरीय संस्कार होते हैं। किसी के भीतर काम की अधिकता होती है, किसी के भीतर क्रोध की अधिकता होती है, किसी के भीतर लोभ की अधिकता होती है, किसी में अकड़ बहुत होती है, अहंकार बहुत होता है। बात बात पे तुनक जाएंगे, अपने कोई 30 मार्खा समझेंगे, तुनकेंगे बात बात पे। ये पूर्व के संस्कार होते हैं। अधिकता किस चीज की अधिकता है? संतों में दैन्य होता है, संतों में सौम्यता होती है, संतों में शांति होती है। ये दैवीय गुण है। तो मानिए किसी के भीतर काम की अधिकता थी। अब क्या होगा कि बाहर से वैसा थोड़ा सा भी उद्दीपन मिलेगा तो वो अग्नि भड़कने की संभावना है। तो वैश्या को उन्होंने देखा और फिर घर पे आके भी वो उसी के बारे में सोचते रहे। अब जैसे हम लोग सड़क पर गए, गली में गए, तो गंदगी भी पड़ी होती है कहीं रास्ते में, कहीं सीवर लाइन भी खुली हुई है, गटर भी खुला हुआ है, कहीं गंदगी भी पड़ी है रास्ते में, कहीं मलमूत्र भी पड़ा है रास्ते में। तो जब गंदगी आती है तो हम लोग मुंह पर हाथ रख के निकल जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कहीं गंदगी पड़ी है तो वहीं खड़े हो जाएं। अब रास्ते पे चलेंगे तो बहुत कुछ चीज होगी, अच्छी चीजें भी रास्ते पे आती हैं, सुंदर बगीचा भी दिखाई देता है, इत्र की दुकान भी आती है बड़ी सुगंधाई, और गंदगी भी आती है।
तो हम लोगों को कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये हम लोग विवेक से चलते हैं। कोई आदमी सड़क चलते चलते और किसी गंदे नाले के पास खड़े होके उसे देखने लग जाए, बोले भाई क्यों देख रहे? बोले रास्ते में था। अरे रास्ते में था तो यहां खड़े होने की क्या जरूरत थी, कहीं अच्छी जगह खड़े होते। तो ऐसे ही जीवन के रास्ते में भी गंदी चीजें भी आती हैं और अच्छी चीजें भी आती हैं, पर मुख्य बात है कि हम लोग कहाँ रुकते हैं। जहां हमारी आसक्ति होगी और पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा तो वहां हम लोग रुकेंगे, वहां हमारा ठहराव होगा। तो अजामिल ने उस वैश्या को देखा तो उनका मन उस ओर चला गया। अब घर पे आके उस बात को खत्म कर देते, वो तो विवाहित थे, लेकिन उनके मन में वो चिंतन बनता रहा। कोई पूछे कि हम कैसे हैं, आप हमसे पूछें कि हम कैसे हैं, हम आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो इसका उत्तर क्या है? ऐसे तो हम लोग कह ही देते हैं ऑल राइट, आई एम फाइन, लेकिन कह तो देते हैं ऑल राइट, पर विचारने लगे तो ऑल राइट नहीं, ऑल रॉन्ग। राइट तो कुछ है ही नहीं। तो आप हमसे पूछें कि हम कैसे हैं, हम आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो इसका एकदम सत्य उत्तर क्या है? आपने हमसे पूछा कि हम कैसे हैं, तो इसका उत्तर ये है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हैं। हम आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो आप जैसा सोचा करते हैं, आप जैसे विचार रखते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे हैं। तो अजामिल उसी स्त्री का ही चिंतन करने लग गए। और कथा तो बड़ी है, पर हमको जो बात समझ के आगे बढ़ना है, चिंतन करते करते अब रोज ही उसके पास जाना शुरू कर दिया। जब मौका मिल जाए उसी वैश्या के पास पहुंच जाए। और करते करते बात इतनी बढ़ गई, पहले तो घर वालों से छिपा के मिलते रहे उससे, अब फिर इतनी बात बढ़ गई कि घर वालों को पता भी चल गया, लेकिन वो बेशर्म हो गए। मैं तो ऐसे ही करूंगा। पहले आदमी छिप के ऐब करता है और फिर करते करते आदी हो जाता है तो बेशर्म भी हो जाता है। बताओ मेरा क्या करोगे? मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो अजामिल फिर उस वैश्या के ही रहने लग गए। और वो जो उनके वेद पाठ थे, वो जो उनकी संध्या थी, गायत्री थी, सब छूट गया। माता पिता की सेवा थी, सब छूट गया। और इतना तक लिखा है, माँ बाप ने तो बहुत समझाया कि हमारा इतना अच्छा बेटा ये किस दलदल में गिर गया, लेकिन समझे ही नहीं। आखिर में अजामिल के माता पिता भी दुखी होके रोते रोते समझाते समझाते इसी गम में शरीर छोड़ गए। फिर भी अजामिल को समझ नहीं आया। इतनी बात बढ़ गई कि अजामिल ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भी त्याग कर दिया उस वैश्या के चक्कर में। घर में खूब धन संपत्ति थी, वो सब बर्बाद कर दी उस स्त्री के चक्कर में। पत्नी, पुत्र, माँ बाप, घर परिवार, पैसा सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और उस वैश्या से ही शादी कर ली। वो वैश्या भी इनमें आसक्त हो गई, ये तो थे ही। और फिर करते करते उस वैश्या से इनको 10
संतान का जन्म हुआ। समय बीत रहा था, अब ऐब कहां से पूरे हों, काम धंधा तो बंद कर दिया। तब ये चोरी डकैती करने लग गए, मांस और मदिरा इनके शुरू हो गई। मांस खाते और पूरे दिन दारू पीते, चोरी झपट्टा ये सब काम करते थे। वो वैश्या घर में ही रहते थे। एक बार कन्नौज नगर में एक संतों की टोली आई। वो लोग कहीं धाम में जा रहे थे, संयोग से कन्नौज पड़ा। कन्नौज में भी गंगा जी हैं, तो वहां वो लोग आए, स्नान आदि किया। रात में उनको रुकना था, तो किसी नगर के व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ किसी हरिभक्त का यदि घर हो तो बता दो, हम लोग एक रात रुक करके भोजन प्रसाद करके चले जाएंगे। पर कोई वैष्णव हो जिसके घर में गलत वस्तु न बनती हो, प्याज लहसुन न बनता हो, तो उनके यहाँ हम लोग रह जाएंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा करके अगले दिन निकल जाएंगे। अब जिन लोगों से पूछा वो लोग गलत थे। संसार में कुछ लोग सहजता में ही संतों से द्वेष करने वाले होते हैं। कलयुग में तो ऐसे लोगों की बड़ी अधिकता होती है जो साधुओं से, वैष्णवों से ही द्वेष करते हैं। उस समय भी थे। उन लोगों ने महात्माओं को कहा, अरे किसी भगत के घर पे जाना है? बोले हाँ। बोले कन्नौज नगर में तो एक ही वैष्णव का घर है बस। बोले कौन? बोले उनका नाम है श्री अजामिल जी महाराज, बहुत बड़े भगत हैं, उनके घर पर चले जाओ, वो खूब तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। इन दुष्ट लोगों ने सोचा कि ये जाएंगे और वो तो ऐसा शराबी है कि साधुओं को देखते ही गाली देगा, बुरे शब्द कहेगा तो इनका अपमान होगा। ये सोच के महात्माओं को खबर नहीं, महात्मा लोग पहुंच गए। और उस समय जब पहुंचे, दरवाजा खटकाया। अजामिल उस समय नहीं थे, पत्नी थी वो वैश्या। उसने द्वार खोला, देखे हरिभक्त वैष्णव जन खड़े हैं, प्रणाम किया। मेरे दरवाजे पे महात्मा कहां से आ गया? संतों ने पूछा कि ये अजामिल भगत जी का ही घर है? उस स्त्री ने कहा, अजामिल का घर तो यही है, पर वो भगत जी कब से हो गए मुझे खबर नहीं। बोले हमको एक रात रुकना था और भोजन प्रसाद करेंगे हम लोग, और अगले दिन फिर हम आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो एक रात हमें निवास करना है वैष्णव के घर पे, तो हम लोगों को स्थान और भोजन की व्यवस्था कराओ। उस स्त्री ने कहा, महाराज व्यवस्था तो सब हो जाएगी, निवास की भी हो जाएगी, प्रसाद की भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगी। क्या कि ये किसी भगत जी का घर नहीं, ये तो महापापी का घर है। अब मैं स्वयं वैश्या, दुनिया का कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो हम लोगों ने ना किया हो। सुनते ही तो महात्मा घबरा गए, हे भगवान, उन लोगों ने हमको कहां भेज दिया? लौटने लगे। तब उस स्त्री ने महात्माओं को रोका और कहा कि आप चले जाना, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देके जाओ। बोले पूछो। तब वो भीतर गई और 2 वस्त्र लेकर के आई। एक धुला हुआ कपड़ा था, एक मैला कपड़ा था, और दिखा करके बोली, बताओ महात्माओं, इनमें से कौन सा कपड़ा धोबी के पास
धुलने के लिए जाना चाहिए। महात्माओं ने कहा ये कोई पूछने की बात है, जो मैला कपड़ा है उसी को धोबी को दो, साफ को क्या जरूरत है देने की। तब उस स्त्री ने कहा महाराज तो हम ही मैले कपड़े हैं और आप ही भगवान के भेजे हुए धोबी हो। जैसे संसार का धोबी कपड़े का दाग छुटाता है, ऐसे आप संत लोग भीतर के दाग छुटाते हैं। कबीर बाबा कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन संग कर नाम कमाई और हरि सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ कागा को हंस बनावे मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे। अब बिगड़ी बनेगी माने एक जन्म की बिगड़ी नहीं बनेगी, जन्म जन्म की बिगड़ी बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? उन संत में हमारी श्रद्धा हो, उनके वचन में हमारी श्रद्धा हो, उनके कहे हुए को हम मान लें, स्वीकार कर लें, तब बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, शबरी की बन गई बात रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की कब बनी? नारद जी की बात मानी। प्रहलाद जी की कब बनी? नारद जी की बात मानी। शबरी जी की बात कब बनी? जब अपने गुरु मतंग जी की बात उन्होंने मानी। तो स्त्री ने उन महात्माओं को कहा आप ही भगवान के भेजे हुए धोबी हैं और हम ही गंदा वस्त्र हैं। अब बताइए आपकी जरूरत हमको ज्यादा है, जो पवित्र हो चुके हैं उनको ज्यादा है। बस महात्मा लोग इसी बात पे रीझ गए और बोले हम रुक तो जाएंगे लेकिन तुम्हारे हाथ का तो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अपवित्र तुम्हारा शरीर है। उसने कहा महाराज मैं तो आऊंगी भी नहीं, मेरा घर बड़ा है, आपको मैं ये ठहरने को स्थान देती हूँ। गैया के गोबर से लीप दूंगी, स्थान को पवित्र और कर दूंगी और कच्चा सामान दिलवा देती हूँ, नए बर्तन दे देती हूँ, आऊंगी भी नहीं उधर। आप लोग अपने से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। अब आए हो तो भूखे मत जाओ। महात्मा लोग स्वीकार कर दिए और अजामिल तो उस समय थे नहीं, और वहां उन्होंने अपना गोबर का पोता लगाया, ठाकुर जी विराजमान किए और इधर रसोई बनने लगी, इधर महात्मा लोग कीर्तन करने लगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। महात्मा लोग कीर्तन करने लगे, रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया। इतने में वो अजामिल आ गया और जैसे पत्नी ने देखा कि मेरा वह पति आ रहा है, किसी तरह पकड़ करके भीतर लाई। वो तो नशे में धुत था और पैर पकड़ के अजामिल के बोली, महाराज आज हमारे घर में तारणहार आए हैं, एक बार चल के प्रणाम कर लो और ये पूछ लो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, ये पूछ लो। पहले तो अजामिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बार बार जब उसकी स्त्री ने कहा तब अजामिल ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अजामिल अपनी पत्नी के साथ आया और महात्माओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके यही पूछा कि हमारे उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब महात्मा लोग क्या बोले, ये सब बालक किसके हैं? बोले महाराज सब बालक मेरे ही हैं। क्या क्या नाम है? सबके बड़े बड़े विचित्र नाम थे। अजामिल ने कहा महाराज मेरे यहाँ फिर संतान का जन्म होने वाला है, अच्छी बात। महात्माओं ने कहा तो ठीक है, अब की बार तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा महाराज मैं तो पूछ रहा हूं कि हमारे कुछ कल्याण का रास्ता बताओ, आप कह रहे हो कि बच्चे का नाम नारायण रख लेना। महात्माओं ने कहा इसी से उद्धार होगा, बस यही बात मान लो। बस ये कह करके महात्मा लोग चले गए। समय आने पर अजामिल के पुत्र का जन्म हुआ
पत्नी ने बात को याद कराया। अजामिल ने कहा कोई ना कोई नाम तो रखना ही है, चलो नारायण रख लेते हैं। बच्चे का नाम नारायण रखा, लालन पालन हुआ। ये छोटा बेटा था। छोटे बेटे में, सबसे छोटी संतान में माँ बाप की विशेष ममता होती है। तो अजामिल का भी मन उस बच्चे में लग गया। करते करते वो बच्चा 10 वर्ष का हो गया और अजामिल का अंतिम समय आया। अजामिल उस समय शैया पे लेटे थे और क्या देखा कि दीवालों पर काली काली परछाई दिखाई दे रही हैं। यमदूत आते हुए दिखाई दिए अजामिल को। अगर जीवन में पाप बने हैं तो अंत में ऐसा दृश्य दिखना स्वाभाविक है। भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं उस समय और बड़ा बड़ा वर्णन ग्रंथों में लिखा है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि एक एक रोम में 1,000 बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है शरीर छूटने में। आराम से थोड़ा छूट जाता है, बहुत पीड़ा होती है। तो अजामिल को यमदूत दिखाई दिए, शरीर में महान पीड़ा होने लग गई और जैसे यमदूतों का उसको आवागमन अनुभव हुआ, यमदूत कह रहे थे बांध लो इस पापी को, ले चलो नरक में। उसी समय अजामिल घबरा गया और अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा। बालक बाहर घर के खेल रहा था। अब आदत पड़ी थी बच्चे का नाम लेने की बार बार। उसी समय मुख से क्या निकला। अब अपने गुरु महाराज इस प्रसंग पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले ये तो दुनिया जानती है कि अजामिल के मुख से भगवान नाम निकला और फिर भगवान प्रकट हो गए। ये कथा हम लोग सुनेंगे ही, सुन रहे हैं। लेकिन कैसे निकला? ऐसा भी तो हो सकता था कि मृत्यु के समय बोल बंद हो जाते। दुनिया में ऐसा भी तो होता है, वाणी बंद हो जाती है मृत्यु के समय, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। कान बंद हो गए, सुन ही नहीं पाएंगे। बोलना बंद हो गया, बोल ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बार होता है। तो अजामिल इतना पापी था, लेकिन अंतिम समय उसका गला बंद नहीं हुआ। और भी उसके बच्चे थे, उसको पुकार सकता था। हाय हाय आदमी बहुत करता है, ये कर सकता था। पर नारायण नाम निकला, भले बच्चे के लिए निकला, क्यों निकला? तो अपने गुरु महाराज इसका बड़ा सुंदर समाधान करते। बोले नाम निकला संतों के संकल्प के कारण। चूंकि संत लोग कह गए थे कि बालक का नाम नारायण रखो, तुम्हारा कल्याण होगा, तो इसलिए अंतिम समय में भगवान नाम मुख पे आ गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए संत शरणागति की इतनी महिमा शास्त्र में कही गई है। तो अजामिल ने जब यमदूतों को देखा तो क्या निकला मुख से? बच्चे के लिए भगवान को याद नहीं किया। क्या कहा? हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, ऐसा कह करके पुकारा। और जैसे हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ ऐसा कहकर पुकारा, उसी समय क्या हुआ? उस बच्चे नारायण ने तो नहीं सुना, वो असली नारायण ने सुन लिया। और उसी समय नारायण के पार्षद वहां प्रकट हो गए, यमदूतों को मार भगाया, अजामिल को बचा लिया।
यमदूतों ने कहा, नारायण के दूतों से आप यहाँ क्यों आ गए? अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है, हम लोग इसको लेने के लिए आए हैं, नरक में डालने के लिए। विष्णु दूतों ने कहा, ये पापी था पर पापी रहा नहीं। यमदूतों ने कहा, इसने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब इसको फल मिलेगा इसका। विष्णु दूतों ने कहा, पापी था पर अंतिम समय नारायण नाम इसके मुख पे आ गया तो इसके पाप क्षमा हो गए, नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा, इसने भगवान को नहीं पुकारा, अरे इसने तो अपने बच्चे को पुकारा है, वो रहा इसका बेटा, उसे बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इसके बच्चे का नारायण नाम कब से होगा? बोले 8-10 साल का बच्चा है तो इतनी ही समय से उसका नाम होगा। तो इसके बच्चे का नाम तो नारायण 8-10 बरस से है, और हमारे प्रभु का नारायण नाम कब से है? बोले वो तो अनंत काल से है। तो बताओ ये नाम इसके बच्चे का है कि हमारे प्रभु का है? बोले आपके प्रभु का है। तो भले इसने किसी को भी लक्ष्य करके पुकारा हो, इसने हमारे प्रभु को ही पुकारा है। ऐसा कह के विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, लेकिन अजामिल को भी लेके नहीं गए। विष्णु दूत भी लेके नहीं गए, वहीं छोड़ दिया। और जैसे अजामिल उठा सोकर, उसने ये दृश्य पूरा देखा कि कैसे यमदूत आए, कैसे मुझे मार के ले जाना चाहते थे, और कैसे मैंने नाम पुकारा, उस प्रभाव से मुझे विष्णु दूतों ने बचा लिया। अब उठे, रोए सो रोए, रोए सो रोए, रोए सो रोए। सब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, क्या बात है? अजामिल कहता है, मैं जान गया, मैं जान गया, नाम से बढ़कर जीव की कोई गति नहीं है। अरे मैंने तो यमदूतों के भय से अपने बच्चे को लक्ष्य करके एक बार नाम पुकारा तो यमदूतों की मार से बच गया, नरक की यातनाओं से बच गया। कहीं मैंने रोकर नारायण को पुकारा होता, भाव में भर के हरि को पुकारा होता, तो मुझे लेने के लिए तो नारायण आ जाते। पत्नी ने कहा, तो अब क्या करोगे? बोले अब नहीं रहूंगा। अब बोले अब तो जो मेरा शेष जीवन है वो भगवान नाम में और भगवान की स्मृति में ही बिताऊंगा। और उस समय अजामिल गंगा तट पर आ गए हैं और भगवान नाम की रट उन्होंने लगाई है। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 माधवा 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 माधवा, माधवा 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 माधवा, केशवा माधवा केशवा माधवा, केशवा माधवा केशवा माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण।
हे केशवा हे माधवा हे केशवा हे माधवा हे केशवा हे माधवा हे केशवा हे माधवा नारायणा हे केशवा नारायणा हे माधवा नारायणा हे केशवा नारायणा हे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा क्या कहना। तो गंगा तट पर अजामिल ने बहुत समय तक भजन किया। ऐसा नहीं कि उस समय विष्णुदूत ले गए थे। बोले छोड़ के क्यों गए? बोले अंतिम समय तो आ गया था उसका, तभी तो यमदूत आए होंगे, कोई पहले तो नहीं आते। तो यमदूत आए, संत संकल्प से उसने उस समय नारायण नाम लिया, तो हुआ क्या? अब संत लोग टीका किए हैं, हुआ क्या कि उस समय नारायण नाम लेने से उसके जो पूर्व के पाप थे वो क्षय हो गए, और उसके बाद नए पाप उसने किए नहीं। फिर तो जीवन सुधर गया। जीवन फिर कहेंगे आयु कैसे बढ़ गई? होता क्या है कि अत्यधिक पाप करने वाले की आयु क्षय हो जाती है। श्राप के कारण आयु क्षय हो जाती है। संसार में एक अकाल मृत्यु शब्द भी है। तो संसार में सड़क दुर्घटना को अकाल मृत्यु कह देते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि सड़क दुर्घटना अकाल मृत्यु होती है, ऐसी बात नहीं। संतों की भी कई बार सड़क दुर्घटना में परम गति हुई है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि सड़क दुर्घटना अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु का एक सरल अर्थ होता है कि अभी आयु शेष है, अभी श्वास शेष हैं, जितनी भी हैं, साल 2 साल 5 साल, और मृत्यु हो गई। तो वो जो आयु से पहले आयु अभी शेष थी, लेकिन कोई ऐसा श्राप, कोई ऐसा भयानक पाप, कोई ऐसा प्रारब्ध आकर खड़ा हो गया कि मृत्यु हो गई, तो फिर उसको अकाल मृत्यु कहा जाएगा। लेकिन अजामिल के साथ क्या हुआ कि मृत्यु का क्षण तो था ही, लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव जिस कारण से उसकी आयु अभी शेष थी पर शरीर छूट रहा था, तो भगवान नाम के प्रभाव से यमदूतों की मार से तो वो बच ही गया, नरक की यातना से तो वो बच ही गया, साथ में जो अकाल मृत्यु हो रही थी भगवान उससे भी बचा लिया। अगर आयु पूरी हो गई थी तो फिर कैसे और जीवन मिल गया उसको? तो उसको और जीवन भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि अब जो उसको जीवन मिला उसमें उसको भगवान ने भजन का सुख दिया, क्योंकि अभी उसने नाम बोल के अपना उद्धार तो कर लिया, उद्धार इतना किया कि नरक की यातना से बच गया, लेकिन भगवान के धाम जाने योग्य अभी नहीं हुआ। तो अब जो समय उसको प्रभु दिए वो किस लिए दिए? भजन के सुख के लिए उसको वो समय दिए। नाम जप का सुख उसको प्राप्त हो, साधना का सुख उसको प्राप्त हो,
इस उद्देश्य से भगवान उसको समय दिए। और गंगा तट पर 3 समय अजामिल स्नान करते हैं, बाकी समय नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। और आज अजामिल के लिए विमान आया है। भागवत जी में वर्णन है, कहां वो भयानक पापी, आज अजामिल के लिए विमान आया है। और अजामिल चतुर्भुज रूप से, पार्षद रूप से भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जब विमान भेजा नारायण ने, लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आज किसके लिए विमान जा रहा है? नारायण ने कहा आज बड़े अलबेले भक्त के लिए विमान जा रहा है। नारायण ने पूरी कथा लक्ष्मी जी को सुनाई उसके जीवन की, अभी जो हमने सुनी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये बात तो समझ में आ गई कि नाम के द्वारा उसका उद्धार हो गया, पर एक मुझे जिज्ञासा है। बोले कहो। बोले नाम लेने वाले का कल्याण होता है, पर जो नाम सुने उसका कल्याण नहीं होता क्या? या जो नाम लेने की प्रेरणा दे उसका कल्याण नहीं होता क्या? बोले होता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा जब अजामिल ने नारायण नाम पुकारा तो उस समय उसके तो पूर्व के सब पाप क्षय हो गए, पर वो नारायण नाम उसकी पत्नी ने भी तो सुना, तो सुनने से उसके पाप क्षय नहीं हुए क्या? नारायण ने कहा हो गए। तो उसके बाद उसने तो नवीन पाप किए नहीं? बोले नहीं किए। तो लक्ष्मी जी कहती हैं तो एक विमान क्यों जाए, फिर उसकी पत्नी को भी विमान जाना चाहिए। तब भगवान लक्ष्मी जी को क्या बोले कि उसकी पत्नी के लिए विमान तुम भेजो। आहा, तो नारायण अजामिल के लिए विमान भेज रहे हैं और जगदम्बा महालक्ष्मी अजामिल की पत्नी के लिए विमान भेज रही हैं। और दोनों विमान में बैठ करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कहिए नाम भगवान की जय हो, नाम महिमा की जय हो, नाम की करुणा की जय हो।